प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। देखो, आज बिल्कुल अपन स्टडी करेंगे ज्योमेट्री के बारे में। ज्यामिति, ज्योमेट्री, ज्यामिति ये सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो भी एग्ज़ाम आ रहे हैं, रेट वेट अपकमिंग एग्ज़ाम सभी, पटवार सभी के लिए, एसएससी जो भी हो, एनटीपीसी, अदरवाइज 10 12 सभी बच्चों के लिए भी है। 10 12 तो क्या है, 10th छोटी क्लासों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बेस जाना जरूरी है। तो ज्यामिति शुरू कहाँ से होती है? ज्यामिति पर तो ज्योमेट्री में किसका अपन डिस्कस करेंगे अपने। सबसे पहले तो इसमें जो आकृतियाँ हैं, जितनी भी फिगर्स हैं, ठीक है, कौन कौन सी आकृति होती है। जैसे ये क्या है, ये भी तो एक आकृति है, पॉइंट, ठीक है। उसके बाद लाइन, ठीक है, रे, लाइन सेगमेंट, रेखाखंड। तो मतलब इन सब के स्ट्रक्चर के बारे में बनाएंगे, ये बनाते कैसे हैं, इनके ये होती क्या है। फिर उसके बाद धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाएंगे अपन, ठीक है। फिर उसके बाद आगे पढ़ने से मजा है, नहीं कईयों को तो ये नहीं पता, सिमिलरिटी पढ़ रहे हैं, ट्रायंगुलर पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन लाइन के बारे में नहीं पता। एंगल पता है 90 डिग्री क्या होता है, ऑप्टस क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है, लेकिन एंगल किसे कहते हैं ये नहीं पता, ठीक है। तो पहला सबसे पॉइंट है बिंदु, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंट। जो पॉइंट क्या होता है, पॉइंट जैसे मान लो मैंने भी ये कर दिया, तो ज्योमेट्री फिगर में जो ये पॉइंट है, इसकी क्या है, ना तो इसकी लंबाई है, ना लेंथ है, ना ब्रेथ है, ना हाइट है, ना इसकी लंबाई, ना चौड़ाई, ना ऊंचाई। मतलब ए फिगर विच हैज़ नो डायमेंशंस, डायमेंशन मीन्स लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। ए फिगर विच हैज़ नो डायमेंशन इज कॉल्ड पॉइंट। यानी वह आकृति जिसकी कोई विमा नहीं होती, डायमेंशन यानी कोई विमा नहीं होती। विमा का मतलब न तो इसकी लंबाई होती है, न इसकी चौड़ाई होती है, और न ही इसकी ऊंचाई होती है। पॉइंट कहता है, बिंदु कहलाता है, ठीक है। सिंपल है, इजी है, क्लियर है। बिंदु की परिभाषा क्लियर हो गई। बिंदु क्या होता है, जिसकी तो लंबाई होती है, ना चौड़ाई, ना ऊंचाई होती है। अब सेकंड आता है लाइन, जिसको हिंदी में बोलते हैं रेखा। रेखा क्या होती है? अब लाइन के लिए कम से कम 2 पॉइंट चाहिए। दो पॉइंटों को, जो 2 पॉइंट्स को जो जॉइंट करे वो लाइन कहलाती है। रेखा क्या है? जो 2 पॉइंटों को जॉइंट करे, ठीक है, सिंपल है। अब इस सब में डिफरेंस बताएंगे अपन। इसके बाद क्या आएगा, रे। मैं लाइन को वापस बताऊंगा एक बार डिस्कस करके। किरण, रे क्या होती है। देखो, एक तरह से ये लाइन का ही है पार्ट, लाइन से ही है, बट इसमें इतना डिफरेंस होता है। मतलब किरण में, रेखा में क्या होता है, एक सिरा तो बिल्कुल मतलब अंत होता है, और दूसरा सिरा आप अनंत तक बढ़ा सकते हो। मतलब वह आकृति जिसके एक सिरे को आप अनंत तक बढ़ा सकते हो। मतलब ये तो पता है अपना शुरू कहाँ से हो रही है, बट ये नहीं पता खत्म कहाँ हो रही है। अपन इसको बस, ये क्या है, ये किरण है, ये चलते जाएगी, चलते जाएगी, इनफाइनाइट है, चलते जाएगी, ये किरण है। मतलब एक तरफ, एक साइड आप चाहे इधर या इधर, ये भी रहे, ये भी किरण है। आप एक साइड अनंत तक बढ़ा सकते हो। ये क्या कहलाती है, किरण कहलाती है, रे कहलाती है। अब आता है रेखाखंड, लाइन सेगमेंट। 4th पॉइंट, लाइन सेगमेंट, इसको बोलते हैं रेखाखंड। अब रेखाखंड क्या होती है, जो दोनों तरफ बढ़ा है, जो दोनों तरफ नहीं बढ़ती, स्टॉप होती है, दोनों तरफ से स्टॉप होती है। यानी इसकी फर्स्ट, इनिशियल और लास्टिंग पॉइंट, शुरू कहाँ होती है, शुरू कहाँ से होती है और ख़त्म कहाँ होती है, दोनों पॉइंट का पता हो, वो कहलाती है लाइन सेगमेंट का खंड कहलाती है। यानी दोनों तरफ बढ़ा नहीं सकते आप। ये लाइन सेगमेंट है, रेखाखंड है, इसका नाम लिख दिया मैंने, ए और बी। आप दोनों तरफ, न तो इस तरफ बढ़ा सकता हूँ, ना मैं इस तरफ बढ़ा सकता। ये लाइन सेगमेंट कहलाता है। अब लाइन में क्या डिफरेंस होता है, लाइन और लाइन सेगमेंट। लाइन, लाइन भी लाइन, जो दोनों तरफ बढ़े वो लाइन, दोनों तरफ बढ़े वो क्या है, लाइन। और लाइन सेगमेंट या रेखाखंड जो दोनों तरफ नहीं बढ़े, ठीक है, जो दोनों तरफ नहीं बढ़े वो लाइन सेगमेंट का खंड है। जो दोनों तरफ बढ़े वो लाइन है। यानी कि इसका ना तो इनिशियल पता है, ना लास्ट पॉइंट पता है लाइन का, कि शुरू को कहाँ से हो रही है, ख़त्म कहाँ हो रही है।
ये नहीं पता रहता, दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं। और इसका यही पता रहता है कि शुरू कहाँ हो रही है, ख़त्म कहाँ, शुरू कहाँ से हो रही है, ख़त्म कहाँ हो रही है, वो लाइन सेगमेंट है। ठीक है, सारे क्लियर हो गए। पॉइंट पढ़ा पहले, देखो एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले कहाँ से अपने क्या स्टडी की, सबसे पहले अपने पॉइंट पढ़ा, ठीक है, बिंदु, उसके बाद लाइन पढ़े, फिर रेप, फिर लाइन सेगमेंट। अब आएगा इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, एंगल। क्या आएगा, एंगल। देखो एंगल में क्या डिफिनेशन है, कौन किसे कहते हैं, ठीक है, कौन होती क्या है, एग्जैक्ट कौन की परिभाषा क्या होती है, कौन, एंगल। दो लाइन के बीच में जो होता है ना, वो एंगल होता है। दो लाइन आपस में जिस डिस्टेंस से, जिससे डिस्टेंस बढ़ती है, इंक्रीजिंग होती है या डिक्रीजिंग होती है, घटती रहती है, वो क्या कहलाता है, एंगल कहलाता है, कौन कहलाता है। अभी लाइन ने क्यों लिया, क्योंकि इसमें अपन बढ़ा सकते हैं ना भाई, यदि मैं इसको ऐसे बढ़ाऊँ, इसको भी ऐसे बढ़ाऊँ, तो क्या फ़र्क पड़ेगा, एंगल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एंगल तो वही रहेगा। लेकिन इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको बढ़ाऊँ तो एंगल में फ़र्क पड़ेगा। जैसे मान लो मैंने भी ऐसे कर दिया, अब मैं इसको ऐसे कर दिया और ऐसे कर दिया, छोटा कर दिया, तो एंगल कम हो जाएगा। अगर मैं इसी को बड़ा कर दूँ ऐसे, ये लो, तो अब एंगल क्या हो जाएगा, अब एंगल बड़ा हो जाएगा। ठीक है, लाइन को बढ़ाने से एंगल में कोई चेंज नहीं होता, लेकिन जो लाइन की जो लाइन की जो होती है डिस्टेंस, दूरी, उसको बढ़ाने से एंगल में चेंज होता है। ये था इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, और लाइन ही काम लेते हैं, लाइन सेगमेंट नहीं बोल, बताता मैंने लाइन सेगमेंट, लाइन तो क्या है, दोनों तरफ बढ़ती है, इसलिए लाइन लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो दो रेखाओं के बीच में बनता है वो कौन कहलाता है, लाइन सेगमेंट नहीं बोलते हैं, क्योंकि लाइन सेगमेंट तो बढ़ता ही नहीं है। ठीक है, एंगल, ये एंगल हो गया। एंगल भी डिफरेंस टाइप के होते हैं। एंगल, कौन, मोस्टली जो कौन कौन से होते हैं, टाइप्स। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन एक्यूट एंगल, फर्स्ट टाइप, इसको बोलेंगे न्यून कोण। न्यून नाम से मतलब है, न्यून का मतलब क्या होता है, कम होता है। ठीक है, लेकिन किससे कम, 90 डिग्री से कम, यानी कि वह कोण जिनकी माप 90 डिग्री से कम हो तो क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। एंगल विच मेजरमेंट इज लेस देन 90 इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। ठीक है, मतलब एक्यूट एंगल में, न्यून कोण में क्या होता है, हमेशा 90 डिग्री से कम होता है। अब अपन को सीधा पता है ये राइट एंगल होता है, स्ट्रेट, जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर लाइन स्ट्रेट लाइन, ये राइट एंगल होती है, ये सभी को पता है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। ठीक है, बता दिया मैंने, नहीं पता हो तो। अगर इससे जो कम है, अब एक्यूट एंगल क्या होगा, इससे कम ही होगा, यानी कि इससे कम, यानी ये एक्यूट एंगल है, ये भी एक्यूट एंगल है। यानी आपको नहीं भी दे, फिगर दे दे और एंगल नहीं भी दे, तो अपन बता सकते हैं कि वो कौन कौन सा है, न्यून कोण है। बिल्कुल ये न्यून कोण है। अगर मैं बात करूँ, ये भी न्यून कोण है, बट ये न्यून कोण नहीं है, ये न्यून कोण नहीं है, क्योंकि 90 से इस तरफ चला गया, ये ऑप्टस में जाएगा, अधिक कोण में जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा कोण है, ये न्यून कोण है। अपन आकृति को देखिए, जैसे अभी तो मैं लिख दिया 30 डिग्री, तो बता सकते हैं अपन 90 डिग्री से कम है, न्यून कोण है। बट मान लो आपको एंगल नहीं दें, तो अपन फिगर देख के बता सकते हैं कि न्यून कोण है या नहीं है। 90 डिग्री से उस तरफ होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए, तो न्यून कोण है। देखो 90 डिग्री से इस तरफ कम है, न्यून कोण। अगर आप इसको तो झुका दोगे, इधर ले जाओ, तो क्या जाएगा, अधिक कोण हो जाएगा। ठीक है, एक्यूट एंगल। सेकंड और लास्ट पढ़ते हैं, फिर उसके बाद कल पढ़ेंगे राइट एंगल। राइट एंगल की मेजरमेंट कितनी होती है, 90 डिग्री, एग्जैक्ट 90 डिग्री। कॉल क्या रहती है, 90 डिग्री राइट एंगल लगाते हैं। देखो ये 90 डिग्री, दो लाइन के बीच में एंगल कितना होना चाहिए, एग्जैक्ट 90 डिग्री, मतलब 99 होना चाहिए, 991 होना चाहिए, एग्जैक्ट 90 डिग्री क्या कहलाता है, राइट एंगल कहलाता है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। बाकी आगे नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे।